हेलो फ्रेंड्स, आज हम डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से कंप्लीट करेंगे स्टेट से जाकर एंड रैंडम सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर देंगे हम। तो हमारा टॉपिक है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एप्लीकेबल फॉर नॉन रिएक्टिव गैसेस मिक्सचर। जैसे एक बीकर है, उसमें हमने दो सब्सटेंस रख दी, सॉल्यूट मतलब दो सब्सटेंस डाल दिए, ए प्लस बी नॉन रिएक्टिव। तो पार्शियल प्रेशर एक होगा Na अपॉन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन RT अपॉन V इक्वल टू काई ए अपॉन पी टोटल, और पीबी को एन पी बी इक्वल टू NB RT अपॉन में V एक्स बी पी टोटल। पी टोटल इज इक्वल टू में पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी अपॉन में आर टी बाई वी। At constant temperature, the pressure is directly proportional to the mole fraction in the mixture. Gram's law of diffusion. The rate of diffusion is equal to the number of moles of diffused upon the time taken. और हम ये भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस अपॉन में टाइम टेकन। तो R is equal to N upon T is equal to V upon T is equal to D upon T. According to the Gram's law of diffusion, rate is inversely proportional to the under root of density is directly inversely proportional to the under root of molar mass. तो इस V1 upon T1 upon में V2 upon T2 is equal to D1 upon T1 is equal to D2 upon T2 is equal to N1 upon T1 N2 upon T2 equal to में R1 upon R2 is equal to D2 by D1 is equal to under root M2 by M1. At constant temperature only, rate is directly proportional to the pressure and inversely proportional under root of D under root of D. R1 upon R2 is equal to P1 by P2. If number of moles given R1 by R2 is equal to N1 by N2 under root में D2 by D1 is equal to N2 by N1 by N2 is under root by M2 by M1. Molar mass of gas is equal to M1 N1 plus M2 N2 is equal to N1 plus N2, where M1 mass of first substance, molar mass of 1 plus molar mass of 2. M1 and M2 are the molar mass of first and second respectively. N1 and N2 number of moles of first and second respectively. Xi1 and Xi2 are mole fractions हैं। अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ गैस मतलब मोस्ट प्रोबेबल वी हम सब्सक्रिप्शन में लेंगे mp तो अंडर रूट 2RT अपॉन m होगा। तो RT अपॉन m को क्या लिख देते हैं 2p अपॉन d, और एवरेज वेलोसिटी होगा 8RT अपॉन पाई m, तो 8p बाई पाई d लिख देंगे। रूट मीन स्क्वायर होता है 3RT अपॉन m इज इक्वल 3p बाई d, क्योंकि RT बाई m इज इक्वल टू p अपॉन d लिख सकते हैं। RT बाई m को हम p अपॉन d लिख सकते हैं। हाँ, V ratio is equal to root 2 upon root 8 by pi is equal to ratio of root 3 is equal to 1 ratio 1.128 ratio 1.24. VRMS is greater than V average, or V average is greater than V most probable. अब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे जो हमें मैक्सवेल ने दी थी। वॉल्यूम ऑफ गैस ऑफ मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल होती है। इलेक्ट्रो इंटरमोलिकुलर सॉरी इलेक्ट्रो गलत बोल रहा हूँ, माफ कीजिए, मैं लेक्चर में इलेक्ट्रो बोल रहा हूँ, कुछ गलती है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन दो गैस मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल होती है। द मॉलिक्यूल मोशन रैंडम एंड स्ट्रेट लाइन होता है। मोशन रैंडम होता है, मॉलिक्यूल्स को स्ट्रेट लाइन मिलते हैं। कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल जो कोलाइड करती है अंदर कंटेनर में मॉलिक्यूल, तो वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। जो ग्रेविटी का इफेक्ट मॉलिक्यूल्स में नेग्लिजिबल होता है गैस मॉलिक्यूल में। प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू ड्यू टू द कोलिजन विद द वॉल्स एंड कंटेनर।
Kinetic energy directly proportional to temperature. Ke per molecule is equal to 32 by RT for n moles. Ke is equal to n 3 by 2 RT. Average Ke per molecule is equal to 3 by 2 RT R upon Na by T is equal to 3 by 2 Kt, where K is Boltzmann constant. K R upon N is equal to 1.3 into 10 to the minus 23. In kTg, PV is equal to 1 by 3 mNv square is equal to में where P is pressure, V is volume, M is molar mass, V is equal to RMS. तो Ke is equal to में 3 by 2 PV is equal to में 3 by 2 nRT. तो मीन फ्री पास होता है डायरेक्टली वो होता है टेम्परेचर बाय प्रेशर मैक्सवेल बोल्स कांस्टेंट जब भाई ऐसे ही है हमारा बेल शेप्ड कर्व होता है इसके अंदर वी एम पी वी एवरी वी एम पी से बड़ी तो वी एम पी वी एम है एरिया अंडर द कर्व टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल टेम्परेचर इंक्रीज वेलोसिटी इंक्रीज ग्राफ ब्रॉड टेम्परेचर बढ़ता है तो वेलोसिटी बढ़ती है तो ये बड़ा हो जाता है ग्राफ देखिए बड़ा होता है द मोलर मास इंक्रीज वेलोसिटी डिक्रीज ये छोटा होने लगता है ग्राफ छोटा होने लगता है अब रियल गैस एनालिसिस जो आइडियल गैस होती है जो ओबे करती है रॉल्स लॉ व्हिच ओबेज अ आइडियल गैस इक्वेशन P इक्वल टू एनर्टी द आईएमएफ जीरो होती है यहाँ पे आईएमएफ जीरो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जीरो होती है is equal to zero negligible in वो ideal gas B gas molecule is volume of gas molecule is zero होती है gas molecule as point gas sphere pressure due to the EMF P real is greater than P ideal greater than P real P ideal is equal to P real plus A and B square pressure correction term or internal pressure of gas where A van der Waals gas constant unit A is equal to atom liter moles minus or atom dm square mole minus volume correction due to the concentration of size of gas molecule volume for a real gas V is equal to volume of container minus excluded volume or co-volume V real is equal to V container minus NV where B van der Waals gas constant B represents the size of the molecule volume of B is equal to P time volume 4 time volume of 1 mole of gas molecule. So, so V V4 is into the 4 by 3 pi r square into the 9 by A. Unit of A हमारी होगी एटम लीटर मोल माइनस और एटम डीएम स्क्वायर की पावर 6 मोल माइनस अब रियल गैस इक्वेशन या वाटर और गैस इक्वेशन तो P प्रेशर प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर वन वी माइनस एन वी एन आर टी तो फॉर वन मोल एंड V इज इक्वल टू V एम मोलर वॉल्यूम इक्वल टू P एन स्क्वायर माइनस V M माइनस V इज इक्वल टू R T compressibility factor Z is equal to PV upon nRT Vm real divided by Vm ideal for ideal gas Z is equal to 1 for non-ideal for real gas sorry PV is equal to not equal to nRT Z is greater than 1. Difficult to compress. Repulsive force. Depth in graph of Z directly proportional to the intermolecular force of attraction. At very high pressure, Z is equal to 1 plus PBRT as P plus A upon Vm square indirectly proportional to is it nearly equal to P at a very low pressure Z is equal to 1 minus A Vm RT is equal to Vm minus NV is nearly equal to the Vm. For H or H2, Z is equal to 1 plus PB RT S A is equal to 0. Real gas होते behave करती है as ideal gas at low temperature, low pressure and high temp. Low pressure and high temp रियल गैस भी आइडियल गैस बिहेव करने लगती है बॉइल्स टेम्परेचर होता है T इज इक्वल टू A अपॉन आर बी
at temperature at which real gas behave as an ideal gas. Inversion temperature 2A upon RB, where 2 is equal to TB. Max deviation real gas from ideal gas occurred at when pressure high, temperature low. Liquefaction gas. Critical temperature is equal to 827 by RT, temperature below which a gas exists as liquid. Critical temperature, temperature below which gas exists as liquid temperature, above which gas exists at liquid temperature. Critical pressure होता है जिसके गैस behave as exist as liquid. Pressure temperature below which gas exists as liquid, जिसके critical temperature के नीचे और pressure से ऊपर. So Zc is equal to Pc upon Vc upon 38 by R as A into the T increase will be equilibrium of gas. Liquefaction at critical temperature, density of gas is equal to the density of liquid. No boundary between gas and liquid. Aqueous tension is equal to P moist air minus P dry air. KOH या NOH absorbs CO2 Cl2 gas. Pyrogolar solution absorb O2 gas. Turpentine oil absorb O3 gas. Liquid state Vp. Surface tension या viscosity. Vapor pressure, the pressure exerted by the vapor of liquid, depends on Vp. Vapor pressure, the liquid tension will push to the boiling point. Universal pressure to the boiling point. Boiling point temperature at which vapor pressure of liquid is equal to the प्रेशर एक्सटर्नल और बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर बराबर है एटमोसफेयर का मतलब ऑफ एयर एटमोसफेयर का प्रेशर इक्वल होगा प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट कब होगा जब वेपर प्रेशर 1 बार होगा स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर व्हेन वेपर प्रेशर होगा 180 है variation of Vp with respect to temperature log P2 by P1 is equal to delta H vapor upon by 2.30 R 1 T1 minus 1 T2 where P2 vapor pressure P1 at T temp T2 and T1 respective temperature increase vapor pressure increase and exponential. अब हम लास्ट टू टॉपिक्स रह गए इस चैप्टर के आप पढ़ने वाले हैं आगे फर्स्ट है सरफेस टेंशन कितनी फोर्स लग रही पर यूनिट लेंथ ऑन द पार्टिकल्स पे bulk of particle. Due to surface tension, surface molecules form and stretch membrane to reduce surface area. Any liquid drop in spherical in shape, as every liquid drop tries to minimize the area due to surface tension. Sphere has medium assay in 3D. Temperature increase, surface tension decrease होती है as kinetic energy of molecule increases. The friction between the two. अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ द states of matter is viscosity. Friction between the two layers of two liquid layer of when they flow over each other. It makes the scenario of viscosity directly proportional to the area and directly proportional to AM वो intermolecular force इनवर्सली proportional to temperature. अगर टेम्परेचर बढ़ेंगे तो विस्कोसिटी कम हो गया और विस्कस पावर डायरेक्टली टू एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डीवी बाय डी है डीवी बाय डी एक्स डीवी बाय डी एक्स अब टू आफ्टर 2 minutes we 1 minute I am starting the next chapter solution.
चलो, हेलो गाइस, हेलो गाइस, we are going to start next chapter of solution. Solution. इस चैप्टर में हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी के बारे में जानेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जैसे रिलेटिव लो प्रेशर, वो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोइंग ऑफ वेपर प्रेशर, हम बेंट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे। पहले हम आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बता देते हैं सॉल्यूशन कहता है। सॉल्यूशन आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन कंपोनेंट। ये होमोजेनियस मिक्सचर मतलब मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस लाइक solute plus solvent is a mixture of two or more substances. It consists of the solute plus solvent. Solute is in lesser quantity, less in percentage, and solvent is in more areas. Like water is solvent, NaCl plus H2 in a beaker is equal to NaCl, यहाँ पे होगा solute और वाटर होगा solvent. तो ये दोनों मिला के सॉल्यूशन बना देते हैं। अगर एक से ज़्यादा कंपाउंड सब्सटेंस सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं तो वो one or more component present in solution other than solute. एक से ज़्यादा component present होते solution other than solvent is called binary solution. Considering two component binary solution के जो दो component है solute और solvent. Each component. अब concentration जैसे volume fractions, volume fraction, parts per million, mass by volume percentage, volume pressure, mass percent, mole fraction स्ट्रक्चर से इम्पोर्टेंट है, वो आप नोट कर लीजिए। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसका यूज फॉर कॉमनली यूज सिंबल होता है मोल फ्रैक्शन के लिए काई होता है, एंड सब्सक्रिप्ट यूज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द काई डिनोट्स द component. Mole fraction the component the total number of moles of the component divided by total number of the solution is equal to chi f एक तो chi a अपॉन में na is equal to chi is equal to na अपॉन na plus nb, अगर nb इक्वल to nb plus na plus na तो रनिंग वही है। फिर मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन 1 kg मोल
लोग कंफ्यूजन होता है मोलैरिटी और मोलैलिटी। मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg सॉल्वेंट। मोलैलिटी होती है 1 लीटर सॉल्वेंट में। और फिर पीपीएम पढ़ लो 1 मिलियन 10 की पावर 6 तो 1 मिलियन 10 की पावर 6 1 बिलियन 10 की पावर 9 तो पीपीबी अब ए बाय मास ऑफ ए इनटू में टोटल मास इनटू में 10 की पावर 9। नॉर्मेलिटी क्या होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट of solute divided by volume of solution is equal to n equivalent solute is equal to unit equivalent liter n equivalent n number of mole n factor molarity equivalent mass molarity upon the n factor atom वैलेंसी होती है आयन का चार्ज होता है सॉल्ट का चार्ज और कैटायन एसिड का बेसिडिटी और नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज एसिड का बेस का एसिडिटी एसिड का बेसिसिटी ऑक्सीडेशन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस सॉरी रिडक्शन का गेन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑक्सीडेशन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर equivalence mass is defined as the mass of element that combine 1 gram of hydrogen plus 8 gram of oxygen plus 35.5 gram of Cl, 80 gram of beer or 108 gram of Ag. अब log equivalent number of equivalent reactant equal number of product. अब हम पढ़ते हैं important topic concept of our chapter is solubility. Maximum amount of solute that can be dissolved in a given solvent at a given temp and pressure. मतलब जैसे एक सब्सटेंस है सॉल्यूट मान लो आप सॉल्यूट मैक्स सॉल्यूशन क्या होता है जिनका बनना था सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट अगर मैक्स सॉल्यूट अगर एक्सेस लिमिट मतलब इससे ज़्यादा सॉल्यूशन बेकार हो जाएगा मतलब कुछ काम का नहीं रहेगा तो मैक्सिमम मतलब जितना ज़्यादा सॉल्यूट मिला दोगे एंड दैट कैन बी डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर जितना maximum amount of solute that can be dissolved at a given temperature and pressure. Solubility क्या होती है टेंडेंसी या मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ सॉल्यूट टू डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। जैसे चीनी आपने घोल दी जहाँ चीनी घुलती नहीं मतलब नीचे रह जाती है ये आप मतलब शुगर सॉल्यूशन बना रहे हो सॉल्यूशन पानी सॉल्वेंट हो गया सॉल्यूट आपने चीनी डाल दिया अगर चीनी आपने डाल दी घुल जाती है एक टाइम तक जब एक पीक तक घुल पाएगी उसके बाद आपकी चीनी नीचे बैठ जाती है पार्टिसिपेट बनकर रह जाता है यही सोल्यूबिलिटी कि आप एक हद तक इस चीज़ को डिजॉल्व कर सकते हो एक टेम्परेचर और प्रेशर पे। अब सॉल्यूट क्या होता है प्रेजेंट होता है लेस क्वांटिटी में सॉल्यूशन और सॉल्वेंट होता है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी मोर मास होता है मोर मोल्स होते हैं। अब हम फिर इसके बाद हम सॉल्यूशन डिसाइड करते हैं अनसेचुरेटेड हम 3 टाइम क्लासिफिकेशन कर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को 3 टाइम में क्लासेस कर देते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें हम और सॉल्यूट डाल सकते हैं हम मतलब गुंजाइश मतलब कुछ सॉल्यूट की कमी रह गई मतलब आप और अभी आप मैक्सिमम सॉल्यूट मतलब मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी तक नहीं पहुंचे मतलब और सब्सटेंस डाल सकते हैं टेम्परेचर पे सैचुरेटेड मतलब आप मैक्सिमम सॉल्यूट डाल चुके हो मतलब डाल चुके हो और सॉल्यूट नहीं डल सकता है और सुपर सैचुरेट में क्या है आप टेम्परेचर प्रेशर मतलब टेम्परेचर हाई करने के बाद मोर सोल्यूट ऐड कर सकते हो। अब सॉल्युबिलिटी इन सॉलिड्स लाइक्स dissolve of solid in liquid फैक्टर के नेचर सॉल्यूट जैसे कोवेलेंट सॉल्यूट पोलर डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब एक जैसे एक ही में डिसॉल्व करेगा दूसरे में ionic solute solubility takes place when delta H hydration is greater than lattice energy. Nature of solute polar and non-polar solvent sorry. प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता टेम्परेचर इफ प्रेशर इज एंडोथर्मिक सॉल्व अगर एंडोथर्मिक है मतलब वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो टेम्परेचर हीट सॉल्युबिलिटी उतनी होगी जितना टेम्परेचर मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी एक्सोथर्मिक अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी
अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड, गैस सॉल्यूट होगा यहाँ पे, सॉल्वेंट होगा लिक्विड, तो गैस सॉल्यूशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक होगा यहाँ पे, वहाँ पे एंडोथर्मिक। हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड में लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब जैसा डिसॉल्व करोगे वैसा ही मिलेगा, अगर नॉन आयोनिक डाला तो आयोनिक ही मिलेगा। लाइक डिसॉल्व लाइक मतलब हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन दैट इज एंथैल्पी। तो हम यहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पढ़ रहे थे, तो गैस सॉल्यूट था यहाँ पे, लिक्विड सॉल्वेंट था, तो सॉल्यूशन हमेशा यहाँ पे ऑलवेज एक्सोथर्मिक होगा। तो बोला अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। सॉल्युबिलिटी टेम्परे वो क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीजेस, लिक्विडेशन ऑफ गैस इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज, लाइक डिसॉल्व लाइक। टेम्परेचर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस घटेगी, एंडोथर्मिक में इंक्रीज करती है, एक्सोथर्मिक में डिक्रीज करती है। aquatic species are more comfortable, मतलब aquatic species are more comfortable in cold water, मतलब ऐसे टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी, सॉरी, टेम्परेचर कम होता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो टेम्परेचर कम हो, जैसे भाई ठंडा कम, मतलब कम टेम्परेचर ठंडा होता है, कोल्ड में होता है, तो भाई एक्वेटिक एनिमल कोल्ड में प्रेफर करते हैं। अगर सॉ सॉफ्ट ड्रिंक को जैसे कोल्ड में रखा जाता है तो रिएक्शन हो जाएगी और वो नहीं बन, बेकार रहेगी, ठंडी नहीं हो पाएगी। तो आपको सीधे स्टोरेज बोल रहे हैं, देखो एनिमल स्पीशीज रह नहीं पाते क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन, ऑक्सी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस नहीं हो पाएगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस में भी तो मिल नहीं पाएगा। प्रेशर solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure is called Henry law। चलो हम पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, अभी तक पहले कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी, मोलैरिटी मोलैरिटी। उसके बाद हमने पार्ट्स पर बिलियन पढ़ा था, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर मिलियन पढ़ा था, मोल फ्रैक्शन पढ़ा था। मोल फ्रैक्शन क्या था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, number of moles of component divided by total moles of all the component। तो जैसे एक कंपोनेंट ए का निकालना है तो काई ए इज इक्वल टू में एन ए प्लस एन बी, तो काई बी का निकालना है, काई बी इज इक्वल टू एन बी प्लस एन ए प्लस एन बी। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर, इट इज अ मोलैरिटी डिपेंड द नंबर ऑफ मोल्स, इट इज एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर 1 लीटर इन सॉल्यूशन। मोलैरिटी का होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। फिर इसके बाद हमने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ा। इसके बाद हमने एन फैक्टर के बारे में पढ़ा। एन फैक्टर, एन फैक्टर कैसे निकाल, इक्विवेलेंट मास से डिपेंडेंट मास एन फैक्टर, जैसे बताया कि एटम में हम एन फैक्टर उसे कहेंगे कि भाई वैलेंसी को आयन में चार्ज होता है, सॉल्ट्स होते हैं चार्ज ऑन कैटायन या अनायन, कटायन या अनायन, एसिड बेसिसिटी और नंबर ऑफ एच प्लस आयन रिलीज, बेसिस में एसिडिटी और नंबर ऑफ ओएच आयन रिलीज, ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, और रिडक्शन में कितने ज़्यादा गेन के लिए, मतलब जैसे redox reaction increase in oxidation number equal to decrease in oxidation number होगा। Equivalent mass of an element is defined as the mass of element that combines with the 1 gram of hydrogen या 8 ग्राम of oxygen या 35.5 ग्राम of chlorine, 80 ग्राम of बियर और 108 ग्राम of Ag। अब फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा, वो सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ी है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी dissolve at solute can be dissolved at a given temperature and pressure। फिर हमें टाइप्स, वो सॉल्यूट बता दी, सॉल्यूट जो प्रेजेंट लेस अमाउंट में होती है सॉल्यूशन में, लेस अमाउंट में, और सॉल्वेंट में ज़्यादा क्वांटिटी होती है, मतलब प्रेजेंट मोर क्वांटिटी, मतलब नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे इससे, फिर हम सॉल्यूशन क्लासिफाई करते हैं। अनसैचुरेटेड में नो और सॉल्यूट कर सकते हैं, मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट गिवन टेम्परेचर, सैचुरेटेड में नो मोर सॉल्यूट, कोई और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं डाल सकते हम उसमें टेम्परेचर पे। सुपर सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें हम और सॉल्यूट डाल सकते हैं, बट हमें टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा, हाई एट हाई टेम्परेचर ओनली मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, जैसे चाशनी बनाते हैं। सॉल फिर हमने पढ़ा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जब सॉलिड सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगी लिक्विड, लाइक डिसॉल्व लाइक। फैक्टर क्या पढ़े थे हमने, नेचर ऑफ सॉल्यूट, कोवलेंट सॉल्यूट, पोलर डिसॉल्व सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट। आयनिक सॉल्यूट का था सॉल्युबिलिटी टेक प्लेस व्हेन हाइड्रेशन इज ग्रेटर देन लेटेस्ट एनर्जी। सेकंड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, पोलर एंड नॉन पोलर।
pressure, no effect of pressure. Temperature, if process is endothermic, solubility of solid in liquid is directly proportional to temperature. If process exothermic, the solubility of gas is inversely proportional to temperature. सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड, गैस यहाँ पे सॉल्यूट होगा, लिक्विड होगा सॉल्वेंट। तो अब यहाँ पे नेचर ऑफ गैस, क्रिटिकल टेम्परेचर डायरेक्टली बढ़ेगा तो लिक्विशन ऑफ गैस बढ़ेगी और सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। टेम्परेचर का, तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। फॉर एग्जांपल, वो एक्वेटिक स्पीशीज लिव इन कोल्ड वाटर, मतलब अगर टेम्परेचर कम हो तो सॉलिबिलिटी बढ़े, सॉलिबिलिटी ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। सो वाटरिंग आर प्रेफर्ड एट लो pressure, solubility of gas, अगर प्रेशर बढ़ता है solubility of gas बढ़ेगी। और हेनरी लो इसे कहते हैं solubility of gas is directly proportional to temperature equal to P equal KH। At constant temperature, solubility of gas is directly proportional to pressure. So S is directly proportional to P. S is directly proportional to solubility in terms of mole fraction equal to P is directly proportional to chi equal to P KH. K chi H KH is equal to Henry constant, unit of pressure is equal to, at solubility in terms of strength, G upon L is equal to S is equal to Kp is equal to unit is Gl minus atom minus। अगर KH बढ़ेगा solubility घटेगी। Directly proportional to pressure, indirectly proportional to critical temperature, inversely proportional to the temperature and ये। फिर अब फ्रेंड्स हम इसका लिमिटेशन पढ़ेंगे। अगर टेम्परेचर हाई नहीं हुआ, ना ही लो हुआ, gas does not react with liquid, so gas should not dissociate or associate with ion। फिर हम application, low O2 at high altitude, anoxia, when coming to our surface, bubbles of N2 in blood capillaries of scuba diver brands, scuba kit 11.7, helium 32%, 32.1%, O2 56.2%, N2। Solubility of liquid solution, pressure exerted by the liquid vapor, unit same as pressure, depends on intermolecular forces, वो boiling pressure, boiling temperature और temperature, boiling point, sorry, boiling pressure बोल रहा हूँ, boiling point और temperature, vapor pressure डायरेक्ट temperature boiling point। Vapor pressure does not depend on the volume, mass and surface area, तो log P2 by P1 equal to delta H vapor divided by 2.30 R1 by T1 minus 1 by T2। Addition of solute in a solvent to form solution leads to decrease in vapor rate। अगर solute को in solvent to form, addition of solute in solvent leads to decrease in vapor rate। In a solution to form, मतलब जैसे volatile solute to non volatile solute to volatile solute leads to decrease in vapor pressure for solvent। The solute to solvent, vapor pressure solution, vapor solution of solute, P1 or P2 solution, P. Partial pressure of each component, liquid solution directly proportional to its mole fraction of gas at constant temperature। P1 is equal to chi1 equal to P1 is equal to P naught is equal to chi1, P2 is equal to P naught chi2। So total pressure P1 P1 chi1 plus P2 chi2 equal to P1 is equal to chi2 P2 minus P1 is equal to P2 equal to chi1 P1 minus P2। Temperature with vapor pressure is equal to atmospheric pressure is external pressure। Standard pressure का वो standard boiling temperature का होगा जब when is equal to Vp vapor pressure is equal to 1 bar, when vapor normal VPT क्या होगा, when vapor pressure is equal to 1 atm होगा। Normal boiling point is greater than standard boiling point। In vapor pressure क्या होता है, moles of gas, mole fraction of one y1 equal to p1 by total p1 xi1 equal to p1 xi1 plus p2 xi2। Mole fraction of 2 equal to y2 equal to p2 total, p total equal to p2 xi2 is p1 v1 p1 xi1 equal to p2 xi2। तो P is equal to KH is equal to Rolls Lace question when the liquid so volatile that it becomes heavier, P is equal to KH। टर्टल और नॉन रिएक्टिव गैसेज होते हैं दो, जैसे NB एंड RT, जैसे NB RT है टोटल मोल PA प्लस PB Na प्लस Na RTB प्लस PB NB RTB। हेनरी रोल्स लॉइस स्पेशल केस होता है भैया।
फिर हमने सॉल्यूशन पढ़े, आइडियल सॉल्यूशन जो ओबे करता है रूल्स लो, जो ओबे नहीं करता वो होता है नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन होती है। पॉजिटिव डेविएशन जो इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। ग्राफ देख लेना इंसाइड में। आइडियल सॉल्यूशन करते हैं जिसमें चेंज इन हीट वो ये चेंज मतलब वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, चेंजिंग वॉल्यूम जीरो होगा। और पॉजिटिव में डेल्टा एच में तो डेल्टा वी में इज ग्रेटर देन जीरो। नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा एच और डेल्टा वी स्मॉलर देन जीरो। The solute plus solvent is equal to the solute plus solvent interaction. The solute plus solvent is equal to the solute. एग्जाम्पल आइडियल सॉल्यूशन का होगा बेंजीन प्लस टोनिंग। एग्जाम्पल और पॉजिटिव डेविएशन H2 प्लस अल्कोहल। एग्जाम्पल क्या होगा H2 प्लस एसिड और नेगेटिव डेविएशन। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, एसिड ड्रॉप, कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, सॉल्यूशन में कंपोजिशन लिक्विड फेज इज इक्वल टू द कंपोजिशन गैस, कैन नॉट सेपरेट बाय ये टू टाइम मिनिमम मैक्सिमम। जो उनका नेगेटिव होता है मैक्स होता है, मिनिमम वाले का पॉजिटिव होता है। HNO3 प्लस H2 होता है बॉइलिंग पॉइंट एसिट्रॉप 68% HNO3, 32% ये बॉइलिंग पॉइंट 124%। कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन साइज, EMF, रिएक्टिविटी एंड नेचर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर पॉइंट। Colligative properties depend on number of moles of solute particles. For colligative property, relative rolling pressure in are for colligative property relating over RLVP relating of vapor pressure, elevation of boiling point, delta TV, depression and freezing point, osmotic pressure. Relative lowering of AP is equal to delta P upon P1 is equal to P1 minus P upon N2 by N1. For dilution validate only N2 is greater than N1, तो change in pressure में initial pressure। एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, प्योर सॉल्यूशन में ये चेंज इन वो टीबी क्या ही है, केबीएम। केबी क्या होगा, वो पे कांस्टेंट ओनली डिपेंड सॉल्वेंट। केबी बोलो आरटीबी एम, आरटीबी का स्क्वायर अपॉन 1000 अपॉन डेल्टा वीसीटी। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, टीएफ इक्वल टू मोलैरिटी, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट मोलर। ये डिप्रेशन कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन सॉल्वेंट वॉल्यूम के है इनटू आरटीएफ स्क्वायर एम 1000 अपॉन डेल्टा एचएफ। Osmotic pressure applies to stop osmosis. Pi equal to CID, pi equal to Cn upon V RT is equal to W2 by WM2 equal to R upon V upon RT. Osmosis कहते हैं flow of solvent only through semipermeable membrane, pure solvent to solution. High concentration of solute to lower concentration. High से low की तरफ जाना osmosis के number of solute, number movement of solute particles. Low ये लॉस हाई की तरफ भेज सकते हैं, लो ऑस्मोटिक को हाई की तरफ, कंसंट्रेशन की तरफ और चल रहा है। पाई मिक्स होगा पाई वन वी वन इक्वल पाई टू वी टू वी वन प्लस वी टू। पाई मिक्स इक्वल टू सी मिक्स आर टी इक्वल टू सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू इक्वल टू पाई वन आइसोटोनिक हाइपोटोनिक इक्वल टू पाई वन ग्रेटर देन पाई टू। ऑस्मोटिक प्रेशर प्रायर टू method is widely used in determining biomolecule polymer in protein. Example, raw mango pickle, preservation of meat, adelena, ophthalmic cell. Flow of opposite to osmosis, reverse image to take place when applied partial greater than 100. Grant of factor strong 100% distribution जो करे तो distribution ना करे। Degree of decision DOD is equal to 1, strong में होता है, DOD is not equal to 1 होता है weak में। तो डिस्ट्रीब्यूशन का होता है I is equal to 1 and where n is the number of distribution, I is equal to 1 upon n association. Distribution or association number of particle undergoing distribution. Distribution I is greater than n is very strong greater than I is the 1. I क्या होता है, बैंड्स ऑफ फैक्टर क्या होता है, पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। आई को हम ये कहते हैं और नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय अब्जॉर्ब्ड मास। एब्जॉर्ब एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव वैल्यू और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव वैल्यू।
तो चलो यहीं तक थी आज की लेक्चर हमारा। अब हम एंड करते हैं स्ट्रीम को।